सर्वशक्त ऋषभदेव भगवान की, कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। कांकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अतर्वतेर भगवान की जय। गोलवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य संसागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधिकाचार्य श्रोमणी गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपिल सागर जी महाराज की जय। इनकम नौ करोड़ मुराद की जय। बोले परम पूज्य प्रकाश वाले की मुझ श्री अमित शाह जी महाराज की, समस्त गुण संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग सम्यक श्रद्धा के बारे में सुन रहे हैं। श्रद्धा का आविर्भाव कैसे होता है, श्रद्धा कैसे निपजती है, श्रद्धा कैसे पैदा होती है। विश्व में जब दुर्घटनाएं घटती हैं और दुर्घटनाओं में बहुत सारे जीव मर जाते हैं और बहुत सारे जीव बच जाते हैं। इसको तो किसी से पूछना नहीं जाना ना। उत्तरांचल में या उत्तर भारत में आए दिन हो रहा है, बादल फट रहे हैं, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है। उस विपत्ति में बहुत सारे लोग बच गए, बहुत सारे लोग अकारण, देखिए अकारण मृत्यु वहां ले गई। जाने का कोई विचार नहीं था, लोगों ने बोले ले गए। ये दो घटनाएं सबके मस्तिष्क में रहती हैं। आपके यहां भी सन 95 में कालिंदी और उसका एक्सीडेंट हुआ था। आखिर ये घटनाएं जब घटती हैं उसमें जो कारण होता है, पाप कर्म की घटनाएं घटने से कैसे घटित होती है। सुना जाता है, आगम में कथा आती है, एक शहर में, गांव में, नगर में मुनिराजों का संग आया हुआ और कुछ लोग उनकी निंदा बुराई कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उनकी बुराई करने से, निंदा करने से, सताने से रोका। उसका परिणाम क्या हुआ? मुनिराज तो विहार कर गए, लेकिन पूरे गांव में आग लग गई और जितने घर थे सब साफ, केवल उसी व्यक्ति का घर बचा। आचार्य कहते हैं ये सामूहिक पाप कर्म का बंध करने वाले लोग होते हैं। सामूहिक पाप कर्म का बंध आदमी कैसे करता है? समूह रूप में उस पाप की अनुमोदना करता है तो समूह रूप से वो उदय में आकर के तन मन धन से बर्बाद होता है। घटनाएं बहुत गिना दी जा सकती। जैसे सामूहिक पाप बंद करते हैं, ऐसे सामूहिक पुण्य बंद भी करना चाहिए।
सामूहिक पुण्य बंद कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। पुण्य में गाढ़ापन आता है। वो पुण्य कहाँ सहायी होता है। एक गहरा, एक श्रद्धालु भगवान का भक्त भगवान सहायता करता है, भगवान सहायता करने आता है, उसके मस्तिष्क में था। एक बार उसके गांव में बाढ़ आ गई। पूर्व सूचना दी गई, मकान खाली करो, पानी की बाढ़ आने वाली है। और तो गांव में सब गांव के लोग खाली चले गए, करके चले गए, वो अपने घर में रहे। जैसे ही पानी ज्यादा बढ़ने लगा, पुलिस वाले देखने आए। उन्होंने कहा भाई कोई रह तो नहीं गया, चलो। वो कहता था नहीं, हम नहीं जाएंगे, भगवान आकर के मुझे बचाएंगे। महिला, पानी फिर बढ़ने लगा, नीचे मकान में भर गया, ऊपर छत पे चला गया। पानी बढ़ता चला जा रहा था, वो छत पर था। हेलीकॉप्टर आया और कहा भाई चल। वो नहीं गया, नाव आई नहीं गया, हेलीकॉप्टर आया नहीं गया। एक पेड़ पर चढ़, बाढ़ आई, बह गया, मर गया। ऊपर पहुंचा, भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान मैं तेरी भरोसे था, तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया। भगवान कहने लगा ये बता, पुलिस वाले को किसने भेजा था, नाव किसने भेजी थी, हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान। वो प्रभु परमात्मा वहां से नहीं आता कि पुण्य के परमाणु हमारी सहायता करने आते, नौकर बन के आते। हमारे जीवन में कोई भी कीमती चीज वस्तु हो जाती है और लाकर के कोई दे देता है तो हम उसे भगवान मान लेते हैं। कोई विपत्ति में हमारी सहायता कर देता, उसे हम भगवान मान लेते हैं। बंधुओं, विपत्ति में पुण्य कमाने के लिए, विपत्ति में कोई हमारा सहायक बने तो संपत्ति में आप इकट्ठे हो जाएंगे। संपत्ति में आप इकट्ठे होकर के पुण्य कमाइए। जीवंत पुण्य गुरुओं के सानिध्य से कमाया जाता है। वैसे तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जीवंत पुण्य गुरुओं के सानिध्य से कमाया जाता है। क्या अच्छे कार्य, पुण्य के कार्य, थोड़े थोड़े पुण्य के कार्य कैसे होते हैं? गोलक में डाले गए पैसों के समान होते हैं जो विपत्ति में काम आए। जीवन में विपत्ति आए ही नहीं, ऐसा होता नहीं। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी कर्म का विपाक भोगना पड़ता है। भली वह पुण्य के प्रताप से वो क्षीण होकर के गिर जाता है, लेकिन उदय में जरूर आता है। वो परिवर्तित होता है, लेकिन उदय में जरूर आता है। हम अपने पुण्य को परिवर्तित कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को 8 बजे अनाउंस हुआ कि अब 2000 के नोट, 1000 के नोट बंद होने वाले, 500 के नोट बंद होने वाले। 500 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए।
तो सरकार ने कहा ये बदल सकते हो, थोड़ी मर्यादा दे दी। बंधु, अपने पाप कर्म को बदलना है तो 9 तारीख को आपका बैंक खुलने वाला है। आपका जितना पाप कर्म है, सारे विश्व में लोग भक्तांबर जी का पाठ करने वाले हैं, सामूहिक पाठ करने वाले हैं। आपका सौभाग्य गुरु के सानिध्य में आपको मिलने वाला है। जिन जिन लोगों को अपना विधान कराना है, वैद्य जी को नाम लिखा दीजिए। नाम आना शुरू हो गए, पर ये मत कहना कि हम रह गए। हाँ, आप कभी विधान कराओ या मत कराओ, लेकिन ये सामूहिक पुण्य को कमाने का, अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का बैंक खुल रहा है। 9 तारीख को व्यवस्था समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी। हम बार बार इतने सालों से यहाँ हैं, हमेशा कहते आए हैं, हर परिवार को कम से कम साल में एक विधान तो पूरे परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए। जैसे साल में एक बार दिवाली आती है तो आप अपने घर की सफाई करते हो, ऐसे अपने पाप कर्मों की सफाई के लिए एक मौका अवसर आपको दिया जा रहा है। नाम आना शुरू हो गए हैं और मौका चूक गए तो तुम्हारा वो सब कचरा हो जाएगा। 1000 का नोट पान की पुड़िया में आ जाएगा। अपने पुण्य को अभिवृद्धि कीजिए। और ये शिक्षक महामंडल विधान कल 512 अर्घ होंगे, आज भी होंगे, और परसों सोमवार को विश्व शांति महायज्ञ होगा। और 30 तारीख को हमारे इष्ट प्रभु परमात्मा शीतलनाथ कल्पवृक्ष के समान दीक्षित फल देने वाले, उनका 108 स्वर्ण वर्ण कलशों से आप कलश देखते ही कहोगे कि यार हम चूक नहीं जाए। तो महासाती धारा और 108 कलशों से अभिषेक और निर्वाल लालू एक विशेष विधा से अर्पित होगा। एक दृश्य मनोहारी होगा। और 7 तारीख को हमारे संत श्रोमणीयाचार्य विद्यासागर जी महाराज और घटी प्रभुकारिका ज्ञानवती माता जी, जो चंद्रमा के समान प्रकट हुए, शीतलता देने वाले शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग सब कुछ अनुष्ठान करेंगे, वो बाद में बताएंगे। लेकिन अपने पाप परमाणुओं को पुण्य परमाणुओं में बदलना है। ये बैंक खुल रही है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। जो जितने डाल देंगे उतने परिवर्तित हो जाएंगे, बाकी सब कचरे में जाएंगे। जो लोग कल पूर्व के जमाने फल प्रदाता देखिए 9 तारीख है, 10वां महीना है। 9 के बाद कितने आते हैं?